हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जा फ्रॉम जस्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो क्या करेंगे भाई आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। और एक्सरसाइज क्या है जी? एक्सरसाइज आपका वही चल रहा है 2.4। देखो बच्चे, अभी मेरा काम है एक्सरसाइज आपको समझाना और साथ में बेसिक, ठीक है। हम एक्सरसाइज कर लेंगे, बेसिक साथ में कर ही रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ भी अभी चलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत सुने कि मैम सिर्फ एक्सरसाइज करा रहे, नो, हम आने टाइम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे फ्रॉम RS अग्रवाल एंड फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। मैं जितना हो सके खुद से भी क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करके दूंगी, ठीक है। चलो फिर करें क्वेश्चंस। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड। हमसे क्या बोल रहे हैं जी? फाइंड करना। मैथ्स में हमें क्या बोलते हैं? फाइंड, सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं ना। तो वही कुछ क्वेश्चंस दे रखा, आपको इसको फाइंड करना है और आपको क्या रूल लगाना है वो आपको क्वेश्चन को देख के समझ आ जाता है। तो दिस वन इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2/5 डिविजन 1/2। क्या करना है इसमें? 2/5 लगा देना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, देन इस वाले पार्ट को, ठीक इसके बाद वाले पार्ट को हमें क्या करना होता है? रिवर्स। तो इसे पलट दो, क्या बन जाएगा? 1/2 है तो क्या इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? ये 2/1। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात को समझो अच्छी तरह। रुको, मैं इसको 2 सही से बना दूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 2/1। अब मेरे बच्चे क्या करना है आपको इसमें? आपको इसमें देखना है कि अगर अप डाउन में कोई कटिंग हो पा रहा है या क्रॉस में कट हो पा रहा है, हम इसे क्या करेंगे? रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे आंसर को, ठीक है। तो देखते हैं कुछ हो पा रहा है या नहीं। अप डाउन चेक करो, 2 और 5 को चेक करो, मतलब दोनों में कौन सा छोटा है जी? 2। तो 2 के टेबल 5 आता है? नहीं आता, क्योंकि 2 2 4 होता है। 2 के लिए क्या रूल है? डिविजिबिलिटी याद करो। मैं आपको याद दिलाती हूँ, रिमाइंड कराती हूँ। वंस में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। ये 5 कंडीशन होने चाहिए कहाँ? वंस वाले पोजीशन में। गॉट इट? समझ आया? तो ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं ना। तो मतलब दिस इज डन। ये बात क्लियर है कि ये दोनों आपस में कट तो हो ही नहीं सकता, या एज इट इज है। इतनी बात समझ आ रहा है? अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। 2/1, इसको अगर कट करोगे भी, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, अल्टीमेटली रह तो 2/1 ही बन तो 2/1 ही रहे ना। तो नो नीड टू कटने की जरूरत नहीं, जो हमें पता है इसका आंसर वही आना है, ठीक है बच्चे। यहाँ हमने ये काम कर लिया। अब काम क्या करना है, चीज़ों को समझो। अब क्रॉस चेक करेंगे। 2 और 1, इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, बात वही है। अब 2 और 5 इन दोनों कट कर पाएंगे? नो ना। क्यों भाई? क्योंकि वंस पे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। चीज़ें समझ आ रहा है? जो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो हमें दिख रहा है कि आपस में कोई भी कटिंग नहीं हो रहा, जो जो रह जा रहा है उनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करें हम 2 2 जा 4, न्यूमैटर को न्यूमैटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या है? 4/5 इज द फाइनल आंसर। चीज़ें समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो फिर, सेम क्वेश्चन इज देयर है, नंबर चेंज हो पर चीजें तो वही करना है। देखो बच्चे, 4/9 लिख दिया, इसके ठीक बाद वाले अब में काम करना होता है। तो इधर क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। अब इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे? पलट देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, इसको पलट देंगे तो 3/2 बन गया, ठीक है बच्चे। चीजें समझ आ रहा है? अब मेरी बात को समझो। अब क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते फिर हमें कटिंग करने में टाइम लगता है, गड़बड़ भी होता है, ठीक है। हमें वो काम तो करना नहीं जिससे टाइम लगे और काम गलत भी हो। हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो हम क्या करें? पहले इनमें आपस में कट करके चेक करते हैं। 4 और 9 में कटिंग करके देखते हैं। 4 विच वन इज स्मॉलर? 4। तो 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं ना। 4 2 जा आता है 8। ये तो बात समझ आ गई, कटिंग नहीं हो रहा। ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं जिसमें ये दोनों आता हो, ठीक है। तो यहाँ तो ये काम नहीं हो पा रहा। अब इसमें वही काम करते हैं, 3 और 2। भाई 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं ना। क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8, राइट। तो यहाँ भी फॉलो नहीं हो पा रहा। तो हमें ये समझ आ गया, अप डाउन तो कट हो नहीं पा रहा। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक। अब हमें चेक ना क्रॉस कटिंग कुछ हो पा रहा है कि नहीं। लुक हियर, 2 और 4। क्या 2 के टेबल 4 आता है? यस। और हमें रूल भी पता है, 0 2 4 6 8, ऐसा कुछ हो तो वंस में तो 4 है, मतलब ये कट हो पाएगा। दिस वन इज कंफर्म दैट ये कट तो हो पा रहा है। अब कितने जा रहा वो चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चीजें समझ आ रहा है? नाउ हियर इज अ क्वेश्चन। 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के टेबल 9 आता है? यस। व्हाट? 3 3 जा 9, है ना। तो कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है बच्चे। अब मेरी बात को समझो भैया, हमारे ये सब तो आ गया, बस क्या क्या रह जा रहा है वो लिखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई
1/1, ठीक है, चीज समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो दिस वन इज द फाइनल आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। दिस वन इज अ पार्ट 1 एंड हियर इज अ पार्ट 2। इसमें आई थिंक इट हैज अ 8 पार्ट, मतलब 8 पार्ट है इसमें, तो हमने 2 कर लिया, अभी और 2 पार्ट साथ में और कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? जहां भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन करिए, सो दैट मैं समझ पाऊंगी आपको कहाँ डाउट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज 3rd and 4th, तो ये भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3/7 है जी, 3/7। अब यहाँ क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई लगाओगे इस वाले पार्ट को क्या कर देना है, रिवर्स, मतलब न्यूमैरेटर को डिनोमिनेटर लाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमैरेटर ऊपर नीचे कर देना है। तो हियर इज 7/8 पलटने का, है ना, चीजें समझ आ रहा है। अब मेरे बच्चे क्या करना है इसमें, अब मैंने आपको सिखाया है कि हम कोशिश करेंगे कि इसे रिड्यूस करते जाए कटिंग कर करके। तो चेक करते हैं, 3 के टेबल 7 आता है, नो ये तो कट हो ही नहीं पा रहा, ये एज ही रहेगा। फिर 7/8, क्या 7 के टेबल में 8 आता है, इट इज नोन कि हमें 7 का टेबल तो आता ही है, 7 1 7 7 2 14। तो हेयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि कट नहीं हो पा रहा, और ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं जिसमें ये दोनों आते हो, ठीक है बच्चे, यहाँ तो कट नहीं हो पा रहा। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है क्रॉस कटिंग में। देखो बच्चे 7 और 7 यहाँ कट गया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, डन, कोई दिक्कत। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं, 3 के टेबल में 8 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ भी ये कट नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास क्या क्या रह गया जी, 3/1 मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो 3 1 ज़ा 3/1 8 ज़ा 8, तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, जहां दिक्कत है बताते जाओ भाई, क्लियर, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 4th पार्ट को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, इस वाले पार्ट को इरेज कर दूंगी, आप लोगों को देख लो जहां डाउट है, ठीक है, मेरे को स्पेस मिल जाएगा ना, ठीक है, इरेज करते, ये है आंसर आपका, ठीक है जी। चलो फिर इरेज कर रही हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को जी यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, सो दैट आई विल गेट मोर स्पेस, मुझे ज़्यादा जगह मिल जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। भाई आप जानते हो आपके मैम का बोर्ड बहुत छोटा है, कोई ना, हम लाएंगे बड़े बोर्ड बहुत जल्दी। चलो फिर बच्चे देखो, ये कैसे फॉर्म में है जी, मिक्स फ्रैक्शन में। कोई भी क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे, क्यों, अगर जब तक हम क्या काम ना करें, जब तक उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लाए, मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। वो काम कैसे करेंगे, देखो मिक्स फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6, जो भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उससे इससे ऐड कर देना। तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 इज 7/3, ठीक है बच्चे। अब हो गया हमारा काम, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, सो दैट मुझे और कन्फ्यूजन नहीं देगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई साइन लगा दो ना, इस वाले पार्ट को क्या करना, ठीक इसके बाद वाले में ये एक्शन लेते हैं, ये नहीं कि अब इसमें एक्शन लो, इसके ठीक बाद वाले नंबर पे इसको पलट दो, क्या होगा, ये 5/3 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं इस तरफ, भाई मेरे पास यहाँ ये आ गया, मैं इसको लिख लेती हूँ ताकि मुझे यहाँ समझाने में दिक्कत ना हो। अब हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे नहीं ना, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में ले आने की। तो कट करते हैं, 7/3 में 3 के टेबल 7 आता है, नहीं आता, यहाँ कट ये नहीं हो पा रहा। 5/3, 3 के टेबल 5 भी नहीं आता। नाउ हम क्रॉस कट चेक करते हैं, देखो 3 के टेबल 7 आता है, नहीं, 3 2 ज़ा 6 आता है, 3 3 ज़ा 9 आता है, यहाँ भी काम नहीं हो पा रहा है। 3 और 5, 3 के टेबल 5 आता है, नहीं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देखो बच्चे 1 डिजिट का नंबर हो, जैसे मैं कहना चाह रही हूँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। मुझे यहाँ तक तो टेबल मुझे कोई दिक्कत देगा नहीं। सपोज यहाँ पर 2 डिजिट वाला है, तो उस वाले केस में हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों को आपस से ऐड कर लेते हैं, तो हमें और इजी रिजल्ट देता है ना। मतलब मैंने बोला कि 20, मैं एक अच्छा नंबर लिख दूँ, रुको, 3 9 लिख दिया, भाई 39 है। भाई 1 डिजिट में तो मुझे कोई दिक्कत देता है ना, 2 डिजिट के नंबर कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं जी, 3 + 9 को ऐड कर देते, क्या बन गया 12। अब 12 को और रिड्यूस वो करो, ब्रेक करो, 1 + 2 3। नाउ इट इज नोन कि वही 3 के टेबल में ये आता तो है, कितने से आता है वो काम हम कैसे करेंगे जी, डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 10 ज़ा 30, 4 10 ज़ा 40, यहाँ तक हम करते हैं। 4 11 ज़ा 3 11 ज़ा 7 11 ज़ा 9 11 ज़ा,
उस वाले काम के लिए तो भैया आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है। समझ आया? हम तो बचपन से टेंजा ही करते हैं ना, मल्टीप्लाई इतने तो सीखते हैं हम टेबल्स। चलो फिर आगे बढ़े। मतलब यहाँ कहीं पर कुछ हो नहीं पा रहा तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 ज़ा 35 अपॉन 3 3 ज़ा 9। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर पार्ट्स 4, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स और लेफ्ट है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चन को करिए, रिपीट और प्रैक्टिस करिए और बाकी क्वेश्चन को लगाइए खुद से। RS अग्रवाल जहाँ से भी हो करिए, आपको बेसिक क्लियर है ना। क्वेश्चन कुछ भी आए, नो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, है ना। चलो फिर बाय।